माता की, भारत माता की। आज मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर अभी अभी हमारे बीच हमारा सबका मार्गदर्शन करते हुए उत्साहवर्धन का काम करने का काम किया माननीय हमारे यशस्वी अध्यक्ष और माननीय विधायक श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी ने। इस मंच पर ही मौजूद यहाँ के प्रभारी मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, जब नाम वाम ले तो जरा जोरदार ताली वाली बजा के उत्साह उमंग के साथ आनंद करें। इस पूरे आयोजन के लिए माननीय संस्कृति मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी, माननीय मंत्री गौतम टेटवाल जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय विधायक प्रोटेम स्पीकर पूर्व श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक विष्णुदास खत्री जी, इस अवसर पर सभापति किशन सूर्यवंशी जी, हमारे एक और सांसद दमोह से माननीय राहुल सिंह लोधी जी, इस अवसर पर हमारे सभापति नगर निगम भोपाल किशन सूर्यवंशी जी, रविंद्र यति जी, हमारे सीएस अनुराग जैन जी, डीजी कैलाश मकवाना जी, एसीएस शिवशेखर शुक्ला जी और हजारों हजार भोपाल के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी। हेमंत ऋतु चल रही है, दिवाली देव दिवाली की तरफ। आज ऐसा माना जाता है भगवान विष्णु अपना कार्यभार लेकर के आगे की जीवन यात्रा सृष्टि के सारे प्रबंधन अपने हाथ में लेकर के हम सब मृत्युलोक के वासी पृथ्वीवासी सहित चराचर ब्रह्मांड में अपनी सृष्टि की रचना संरचना के सारे काम का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। देव दिवाली के दिन परमात्मा की कृपा से पहले तो आपको मैं अपनी स्थापना दिवस की, मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के साथ साथ देव दिवाली की बधाई भी दे रहा हूं। और वाकई ये प्रांगण कैसा सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा कि आज हमारे बीच हमारी ये पार्लियामेंट मध्य प्रदेश की हमारी विधानसभा खास करके जिस रूप में ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग का उतर के आया है भोपाल के प्रांगण में। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने विधानसभा असेंबली भवन के साथ जिस प्रकार का वातावरण बना है। यहाँ एक के बाद एक कई सारी सौगातों की लघु फिल्म के आधार पर मध्य प्रदेश की विगत यात्रा के कुछ झलकियां दिखाई गई, लेकिन आज यहां से शुरू नहीं हुआ दिन। हमारा शुरुआत हुई हमारे अपने राज्य के उद्योग रोजगार वर्ष के मनाने के अवसर पर बीते साल के साथ विगत प्रकार से की गए अलग अलग काम, जिन कामों के बलबूते पर हरेक क्षेत्र में विकास के जो नए पैमाने गढ़े गए थे, सने सने हम एक एक करके उन सबको पार करते हुए चुनी हुई सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य को बेहतर से बेहतर मुकाम तक पहुंचाने के लिए लगातार हमने पड़ाव दर पड़ाव जो पार किए, उस तरह की यात्रा में जब हम बढ़े तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है एक के बाद एक पूरे देश के अंदर 24% की दर से अगर हम अपने उद्योग रोजगार वर्ष के आधार पर विकास की उद्योग की दर स्थापित करते हैं। जोरदार अभिनंदन करो। 24% की ग्रोथ से हमारा अकेला राज्य अपनी विकास दर उद्योग आधारित सब प्रकार की व्यवस्थाओं में चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और वैसे तो आज का हमारा राज्य उत्सव ये हंसते खिलखिलाते हमारे इस सब प्रकार के वातावरण में संस्कृति विभाग के माध्यम से ढेरों अलग अलग सौगातें मिली है। जब संस्कृति की सौगात के आधार पर हम अपने राज्य की तरफ देखते हैं तो एक तरफ हमारे सांस्कृतिक अनुष्ठान के पर्व के लिए बाबा महाकाल के महालोक के बाद जिस प्रकार से धार्मिक पर्यटन में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के बाद 7 करोड़ यात्री बीते साल उज्जैन में आए। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी करें। जब एक तरफ हम अपने उज्जैन को देखते हैं तो आज से 15 दिन पहले राजा राम की नगरी ओरछा में भी धार्मिक पर्यटन के केंद्र के नाते से
ओरछा की अद्भुत सौगात मध्य प्रदेश को मिली है। ऐसा कहा जाता है कि राजा राम दिन में तो ओरछा और सायंकाल वो अयोध्या पहुंचते हैं। इसी के साथ चित्रकूट के धाम पर भी 2850 करोड़ की लागत से विविध प्रकार के विकास के काम हम लगातार करते हुए चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर, मध्य प्रदेश की वो धरती। एक बार सब प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। जब हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं, अयोध्या धाम मुस्कुरा रहा है, तो चित्रकूट में आनंद क्यों नहीं आना चाहिए? चित्रकूट में भी आनंद आना चाहिए। तो चित्रकूट धाम सहित हमारे सभी प्रकार के समान रूप से 2 साल के अंदर 3 एयरपोर्ट दतिया, सतना, रीवा ये लोकार्पित करते हुए आज एक नए एयरपोर्ट का एमओयू हमारे राम नायडू जी भारत सरकार के उड्डयन मंत्री के माध्यम से मध्य प्रदेश को सौगात मिली है। आज ही एक और सौगात मिली है। धार्मिक पर्यटन सहित सभी प्रकार के पर्यटन में हेलीकॉप्टर सेवा की सौगात मध्य प्रदेश को मिली है। मेरी अपनी ओर से राज्य के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश हेलीकॉप्टर सर्विस के माध्यम से पूरे देश का एकमात्र राज्य है जो समग्र मध्य प्रदेश को कवर करते हुए हमारे सभी क्षेत्रों में समान रूप से कम समय में हमारे पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक बड़ी भूमिका अदा करने जा रहा है। जब मैं अपने 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश की वासियों की ओर से देख करके आपसे बात कर रहा हूं, तो आज यहां से थोड़ी देर बाद ही अभी हम कृष्ण वंदे जगत गुरु भगवान कृष्ण के नाम पर 500 से ज्यादा कलाकार यहाँ पर विश्व वंदे हमारे जगत गुरु का एक प्राकट्य कार्यक्रम देखेंगे। थोड़ी देर बाद ड्रोन शो के माध्यम से आकाश मार्ग से भी हमारी ड्रोन नीति तो बनी है। 18 प्रकार की अलग अलग निवेश की नीतियों के बलबूते पर जब हम सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, तो एक एक क्षेत्र के आधार पर उनकी अपनी तकनीक का लाभ लेते हुए राज्य भी आगे बढ़े, युवाओं को भी काम मिले और देश और प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की युवा प्रतिभा अपनी अलग अलग प्रकार से नए आयाम गढ़े। इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं आपसे विकास के साथ अपने 22 महीने के कल्याण की और विकास की बात की तरफ देखता हूं, तो हमारी सरकार ने तय किया है कि 5 साल के अंदर हम बजट भी डबल करेंगे, विकास के सभी पैमाने पूरी करेंगे। जब इस दिशा में आगे बढ़ के देखते हैं तो उल्लेखनीय रूप से ऐसे कई बड़े बड़े काम जो असंभव थे वो सारे काम भी हमने हाथ में लिए। विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से केन बेता नदी जोड़ो अभियान, हमारा पार्वती कालीसिंध चंबल राजस्थान सरकार के साथ जुड़ने वाला बड़ा अभियान, जिसके माध्यम से चंबल से लगा करके मालवा तक का पूरा बेल्ट हमारा नई सिंचाई का और नई प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर राज्य के दोनों राज्य की बेहतरी की दिशा में एक नए मुकाम पे पहुंचेगा। हमारी ताप्ती मैया के माध्यम से महाराष्ट्र के साथ एक एमओयू हुआ है, तो 3 नदी जोड़ो अभियान का बड़े बड़े प्रकल्प भी हमने अपने पास लिए हैं। क्योंकि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसी कार्यक्रम में आज यहाँ जुबिन नौटियाल हमारे कलाकार है, बहुत बड़े, जोरदार अभिनंदन उनका भी करें कि जब राज्योत्सव हो तो धूम से होना चाहिए, उसका आनंद भी ऐसा आना चाहिए। ऐसा लग रहा कि मैदान कम पड़ गया है, बाहर बड़ी संख्या में लोग यहाँ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, लेकिन जितनी जगह उतने में तो बिठाएंगे। अब हम सबसे निवेदन कर रहे हैं, जो जहां से मिला है मान के चले वो इस कार्यक्रम का हिस्सा है, इसी का भाग है। तो मैं अपने संस्कृति मंत्री और उनके पूरे विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों सहित सब आपकी इन व्यवस्थाओं के आधार पर कि न केवल आज बल्कि कल और परसों भी यहाँ पर सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन के सभी प्रतिमानों का एक महानाट्य का मंचन भी होने वाला है। आप आज भी रहे, कल भी रहे, परसों भी रहे। इसी के साथ साथ यही सामने के इस सभागार में हमारे विकास के प्रतिमान की विभिन्न प्रकार के विभागों की विकास की प्रदर्शनी भी लगाई गई। उस विकास की प्रदर्शनी के बलबूते पर आप सारे अलग अलग विभागों ने जिस प्रकार से काम किया है और विरासत का वो गौरवशाली अतीत जिस पे हमको सदैव गर्व रहता आया है, वो सारे चित्रों के संयोजन के माध्यम से
सुंदर प्रदर्शनी का आयोजन भी यहाँ किया गया है। लेकिन आज ज्यादा भाषण देने का मौका नहीं है, आज तो हमारे राज्य उत्सव मनाने का मौका है। इसलिए राज्य उत्सव का आनंद लेने के लिए एक बार फिर मैं आपका पुनः मध्य प्रदेश की 70वीं स्थापना दिवस की बधाई देते हुए आप सबको नमस्कार करता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।